हेलो, तो मैं हूँ ब्रजेश कुमार साहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट जॉब की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो घंटी है इसमें परमिशन ऑल कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता रहूँ सबसे पहले आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो आज हम बात करेंगे ट्रिबल अफेयर्स CMRS टीचिंग 3479 पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2021, इसके बारे में अभी हम डिटेल से देखेंगे। तो आपको बता दूं, ये एकलव्य का साइट है, ठीक ना। एकलव्य विद्यालय में शिक्षकों की 3479 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें से जो आपका 514 पोस्ट है, 514 पोस्ट पर आपका छत्तीसगढ़ में भर्ती होनी है। साथ ही आपका अन्य 15 राज्यों में अन्य पोस्टों पर भर्ती होनी है। तो पूरे भारत के कैंडिडेट के लिए ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको समझने में परेशानी होगा। तो देखिए, इसका जो आपका नोटिफिकेशन जो निकला हुआ है, ठीक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन आपका 22 पेज का है, मतलब 72 पेज का है। तो इतने नोटिफिकेशन से यदि आपको इसके बारे में डिटेल बताया जाए तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मैं इसको शॉर्ट में, मतलब छोटे रूप में आपको पूरे कंटेंट के साथ आपको पूरा चीज़ इसमें बताया जाएगा कि आपका मतलब पोस्ट कितने कितने पोस्ट कहाँ निकले हुए हैं, आपका चयन किस प्रकार होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपकी आयु क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगा, सभी के बारे में डिटेल से आपको बताया जाएगा। तो देखिए, वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप जाकर उसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत ही लंबा है, इसलिए उसको आपको आराम से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए इसमें आप देख सकते हैं, आसानी से आपको इसमें पूरा बताया जाएगा। तो देखिए, पहला अहम कंटेंट में क्या देखें, पहले इंपोर्टेंट डेट देखेंगे, इसके बारे में चलिए नीचे हम देख लेते हैं। देखिए आप, एकलव्य मॉडल रेसिडेंट स्कूल EMRS, ठीक ना, इसका हाफ नाम होता है EMRS, मतलब एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। इसमें आपका ऑनलाइन फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है आपका। और आपका इसमें रिक्वायरमेंट है TGT PGT और प्रिंसिपल का, मतलब TGT टीचर और PGT टीचर और प्रिंसिपल का, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और प्रिंसिपल का रिक्वायरमेंट निकला हुआ है। 2021 का रिक्वायरमेंट है आपका। इसके बारे में हम देखिए इंपॉर्टेंट डेट की चर्चा करते हैं। पहले आपका स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन आपका 1 अप्रैल 2021 से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट है इसका आपका 30 अप्रैल 2021 को इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। एग्जाम डेट आपका होगा जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम डेट होगा, अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन जून के पहले सप्ताह से आपका परीक्षा होगा इसका। इसमें हम बात करें आपके पेमेंट फीस की, तो यहाँ देख सकते हैं प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल के लिए आपका पेमेंट है प्राचार्य एवं प्राचार्य के लिए 2000 रुपये, PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और TGT टीचर के लिए आपका 1500 रुपये है ऑनलाइन फीस। आपका पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन होगा, मतलब नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, किसी से भी आप कर सकते हैं। अब हम एज लिमिट की बात करते हैं। एज की गणना आपका 30/4/2021 के अनुसार की जाएगी, मतलब 30 अप्रैल 2021 के अनुसार। इसमें आपका प्रिंसिपल के लिए 50 साल अधिकतम होना चाहिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए आपको 45 साल होना चाहिए, PGT के लिए आपको 40 साल होना चाहिए और TGT के लिए आपको 35 साल होना चाहिए। एज आपका एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल एज पर रूल्स, मतलब आयु में जो छूट दी जाती है ST SC OBC कैंडिडेट को, वो आयु आपकी छूट यथावत जारी रहेगा, ठीक। और आपका एज 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं, देखिए आपका कहाँ कितने पोस्ट निकले हुए हैं। तो आंध्र प्रदेश में आपके 117 पोस्ट निकले हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, फर्स्ट में आपका प्रिंसिपल का पोस्ट है, उसके बाद आपका वाइस प्रिंसिपल का पोस्ट है, उसके बाद आपका PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का पोस्ट है, फिर आपका TGT टीचर का पोस्ट है। तो इसमें देख सकते हैं आप, आंध्र प्रदेश में 114 पदों पर भर्ती होनी है, छत्तीसगढ़ में 514 पदों पर भर्ती होनी है, गुजरात में 161 पदों पर भर्ती होनी है, हिमाचल प्रदेश पर में 800 पदों पर भर्ती होनी है। उसके बाद आपके देखें तो झारखंड में आपके 208 पदों पर भर्ती होनी है, जम्मू कश्मीर में 14 पदों पर, मध्य प्रदेश में 1279 पदों पर भर्ती होनी है, महाराष्ट्र में 216 पदों पर, मणिपुर में आपके 40 पदों पर। इस प्रकार आप देख सकते हैं, मिजोरम में आपके 10 पदों पर भर्ती होनी है, उड़ीसा में आपके 144 पदों पर भर्ती होनी है, राजस्थान में 316 पदों पर, सिक्किम में आपका 44 पदों पर, तेलंगाना में आपका 262 पदों पर, त्रिपुरा में आपका 58 पदों पर भर्ती होनी है, उत्तर प्रदेश में आपका 79 पदों पर और उत्तराखंड में आपके 9 पदों पर भर्ती होनी है। टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल के लिए आपका 175 है, वाइस प्रिंसिपल के लिए 116 है, PGT टीचर के लिए 1244 है, TGT टीचर के लिए 1944 है। टोटल वैकेंसी आपके 3479 वैकेंसी निकले हुए हैं। अब देख लेते हैं हम एलिजिबिलिटी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, साथ में आपके पास BEd होना चाहिए।
और आपके पास प्रोफिशिएंसी मतलब टीचिंग की क्षमता होनी चाहिए, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों को पढ़ाने की। और इसमें आप देख सकते हैं वर्किंग होना चाहिए आपका, मतलब किसी भी आपके पास वर्क पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास किसी भी कॉलेज में या फिर स्कूल में। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। और वाइस प्रिंसिपल के लिए आपको देख सकते हैं कि मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, बीएड आपके पास होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी मीडियम का आपके पास प्रोफिशिएंसी क्षमता आपको होना चाहिए पढ़ाने की। साथ ही आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट आप पीजीटी के लिए मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर लेक्चरर आप रहें तो आप इसमें भर सकते हैं। आगे पीजीटी टीचर के लिए बात करते हैं तो आपका बीएड होना चाहिए। साथ ही आपके पास क्षमता होना चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम को पढ़ाने के लिए। आपके का 2 ईयर्स मतलब इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आपके पास होना चाहिए, ठीक, मतलब मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए 2 साल का। उसमें कम से कम आपके 50% होने चाहिए। एक मास्टर डिग्री जैसे आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का मास्टर डिग्री होना चाहिए। जैसे इंग्लिश के लिए इंग्लिश में, हिंदी के लिए फॉर्म भरेंगे तो हिंदी का मास्टर डिग्री होना चाहिए, मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के किसी भी सब्जेक्ट से आपका मतलब मास्टर डिग्री होना चाहिए। उसी सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम टीजीटी टीचर के लिए बात करते हैं तो आपका बीएड होना चाहिए। साथ ही आपका सीटेट या फिर स्टेट आपका स्टेट टेट या फिर सीटेट आपका पास होना चाहिए कोई भी, या और आपको प्रोफिशिएंसी आपके पास होना चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम को पढ़ाने की। साथ ही आपको 4 साल का डिग्री कोर्स आपके पास होना चाहिए। कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी कंसर्न सब्जेक्ट मतलब 50% के साथ आपके पास 4 साल का डिग्री कोर्स होना चाहिए यहाँ बोल रहा है। या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, उसके बाद भी आपका चलेगा। बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, मतलब बीएससी या फिर बीए या बीकॉम आपके पास बैचलर डिग्री कोई भी होना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं, मतलब हिंदी सब्जेक्ट का 3 साल का कोर्स होना चाहिए, या इंग्लिश का किसी भी सब्जेक्ट के साथ, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट के साथ आपका होना चाहिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस हम देख लेते हैं। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस टाइप से किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी टेस्ट आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका मीडियम आप एग्जाम पेपर विल बट मतलब आपके जो ये पेपर होंगे वो इंग्लिश एवं हिंदी दोनों मीडियम के लिए उपलब्ध रहेंगे, मतलब दोनों मीडियम के पेपर होंगे। आपके पास टाइम रहेगा 3 घंटा। और आपको इंटरव्यू उसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा, उसमें आपको 40 मार्क मिलेंगे, 40 अंक के होंगे। साथ ही आपको बात करें जब आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसमें आपके करेक्ट आंसर के 1 अंक मिलेंगे, और माइनस मार्किंग रहेगा आपका 0.25 मतलब 1/4 आपका माइनस मार्किंग रहेगा, मतलब 4 प्रश्न गलत होंगे तो 1 नंबर आपके कटेंगे। अब हम देख लेते हैं आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जनरल इंग्लिश आपका यहाँ आपका टीजीटी टीचर के लिए है, ये आपका पीजीटी टीचर के लिए है, ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है। देखिए जनरल इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे दोनों में, जनरल हिंदी के भी 10 क्वेश्चन दोनों के रहेंगे, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे दोनों में, एनालिटिकल एबिलिटी के 15-15 क्वेश्चन रहेंगे दोनों में, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10-10 क्वेश्चन रहेंगे दोनों में, कंप्यूटर लिटरेसी के 55 क्वेश्चन रहेंगे दोनों में, और टीचिंग एप्टीट्यूड या पेडोलॉजी के आपके 20-20 क्वेश्चन रहेंगे दोनों में। और साथ ही आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज का आपका रहेगा 100 क्वेश्चन टीजीटी में, 80 क्वेश्चन आपके पीजीटी में। टोटल आपके 180 नंबर का 180 क्वेश्चन रहेंगे टीजीटी में और 160 क्वेश्चन रहेंगे आपके पीजीटी में। अब हम प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए देख सकते हैं। आपका प्रिंसिपल के लिए जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन रहेंगे, और वाइस प्रिंसिपल के लिए भी जनरल हिंदी के 10-10 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 10-10 क्वेश्चन रहेंगे आपके, लॉजिकल रीजनिंग के भी 10-10 क्वेश्चन रहेंगे आपके, कंप्यूटर लिटरेसी के भी 10-10 क्वेश्चन रहेंगे आपके, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट के भी 10-10 क्वेश्चन रहेंगे आपके, एकेडमिक का भी 30 क्वेश्चन रहेगा आपका प्रिंसिपल में, 60 क्वेश्चन रहेगा वाइस प्रिंसिपल के लिए। आगे बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन या एंड फाइनेंस के लिए आपके 70 प्रश्न रहेंगे प्रिंसिपल के लिए, 40 प्रश्न वाइस प्रिंसिपल के लिए, टोटल आपके 160 प्रश्न रहेंगे प्रिंसिपल के लिए, 160 प्रश्न वाइस प्रिंसिपल के लिए आपके ये रहेंगे। अब हम देख लेते हैं आपका यहाँ इंपॉर्टेंट लिंक। तो आपको मैं ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अप्लाई ऑनलाइन का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन
कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो बनाने का आपको जानकारी देने का उद्देश्य। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।